हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे स्वर्णगिरी या सोनारगढ़। ओके, तो अपन ने देखा कि 1155 में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रावल जेसल भाटी ने इस दुर्ग की नींव डाली और फिर निर्माण पूरा किया किसने? रावल शाली वाहन भाटी ने। ओके, पूरा नाम बोलना अपने को, ठीक है। तो 1155 में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रावल जेसल भाटी, है ना, जो यदुवंशी शासक श्री कृष्ण के वंशज ने नींव डाली, नींव। और फिर निर्माता कौन है? शालीन वाहिन द्वितीय, है ना, रावल जेसल भाटी के पुत्र थे ये। और इसमें भी अपने क्या लगाना है? पूरा रावल, है ना, रावल शालीन वाहिन द्वितीय। तो रावल हमेशा रावल और भाटी लगाओ जिससे कि आपको याद हो, है ना। मैंने बताया था जैसलमेर के शासकों के आगे लगेगा रावल और बीकानेर के लगेगा राय, है ना, राय सिंह बीकानेरी, है ना। तो राय लगेगा, राय सिंह बीकानेरी। और ये रावल जेसल भाटी, जेसल, है ना। तो जेसल के पीछे नाम पड़ा है जैसलमेर। ओके, फिर अपन अब देखते हैं अगला अच्छा कॉन्सेप्ट इसका, सबसे प्राचीन में प्राचीनतम के हिसाब से ये तीसरा प्राचीनतम दुर्ग है राजस्थान का, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अपन ने क्या देखा? भटनेर हनुमानगढ़ का दुर्ग। ओके, सेकंड नंबर पे अपन ने देखा चित्तौड़ चित्रांग मौर्य। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है? जैसलमेर राव जेसल भाटी 1155। ओके, प्राचीनतम के हिसाब से तीसरा है हनुमानगढ़, चित्तौड़ और फिर तीसरे पे जैसलमेर। फिर देखें अपन बड़े के हिसाब से, ठीक है, सबसे बड़ा या लिविंग फोर्ट। भाई जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा गुंजाइश होगी कि वो दुर्ग कैसा दुर्ग बन पाए? लिविंग फोर्ट बन पाए। लिविंग फोर्ट का मतलब कि शासक वर्ग के साथ साथ आम जनता भी उसमें रहती थी, खेती की व्यवस्था थी, तालाब थे, ऐसे। ओके, तो लिविंग फोर्ट के हिसाब से ये राजस्थान का कौन सा बड़ा दुर्ग है? दूसरा। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो कौन सा? अपने चित्तौड़गढ़, ठीक है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ और सेकंड जैसलमेर, ठीक है ये। तो यहां क्या देखा? प्राचीनतम के हिसाब से तीसरा है भटनेर, चित्तौड़ एंड जैसलमेर। और लिविंग फोर्ट के हिसाब से दूसरा है, पहला चित्तौड़गढ़ है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और दूसरा अपने जैसलमेर, ठीक है। तो जब ये जैसलमेर ऑप्शन में रहेगा ना, तो ये जैसलमेर नहीं लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहेगा? या तो स्वर्णगिरी दुर्ग लिखा रहेगा, या सोनारगढ़ लिखा रहेगा, है, या घोरागढ़ लिखा रहेगा। तो अपन को ध्यान देना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर कई बार तो दिक्कत कहां आ जाती है, दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए बता रहा हूं आपको, दिक्कत कहां आ जाती है। पूछा कि भाई सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ए नंबर पे तो लगाया चित्तौड़, ठीक है। बी नंबर पे लगाया सुवर्णगिरी, समझ रहे मेरी बात? सुवर्णगिरी। तीसरे नंबर पे लगाया सोनलगढ़, सोनलगढ़। और चौथे नंबर पे उसने लगाया स्वर्णगिरी। अब देखो स्टूडेंट, तो जैसे सुवर्णगिरी देखेगा हट्टा, है ना, सुवर्ण उसको मतलब ही नहीं होता सुवर्ण और स्वर्ण से, हटा, है ना। फिर सुवर्ण से जैसे जैसे निकल के आया तो फिर सोनल में फंस जाएगा। यार सोनार और सोनल एक ही है क्या? है कि नहीं? तो फंस जाएगा अगर ढंग से नहीं पढ़ाया तो। सही आंसर क्या है? डी, स्वर्णगिरी। यूं आप मत समझो कि जब ये क्वेश्चन आएंगे लिविंग फोर्ट का या प्राचीनतम तो उसमें जैसलमेर ऑप्शन में आएगा। नो, जिस भी क्वेश्चन का आंसर जैसलमेर होता है ना, कभी नहीं लिखा रहता जैसलमेर दुर्ग, या तो लिखा रहेगा स्वर्ण या लिखा रहेगा सोनार। और कंफ्यूजन करने के लिए स्वर्ण को बना देता है वो सुवर्ण, उसके साथ एक ऑप्शन बनाता है, और सोनारगढ़ के साथ ऑप्शन बना देता है सोनलगढ़। अब निकाल के दिखा मेरे को ऐसा। भाई जांबाज तो वही है ना जो ट्रैफिक में से गाड़ी निकाले, हाईवे पे तो और कोई चला लेगा, हाईवे पे भी चाहिए वैसे कहा तो, ठीक है। तो आप देखो ये हो गया। फिर अपन देखते हैं स्थापत्य संबंधी विशेषताएं, देखते हैं अपन क्या क्या स्थापत्य संबंधी विशेषताएं इसके अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं बिना चूने के, सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर। अभी चूना इसलिए नहीं था क्योंकि भाई चूने को गर्म करने के लिए, जैसे उसको गर्म करने के लिए सारा चूने को पानी में डालते हैं, तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो पानी तो इस क्षेत्र में था ही नहीं, है कि नहीं? तो चूने का प्रयोग नहीं किया गया, पत्थर में पत्थर रखकर और पत्थर में पत्थर फंसाकर उस तरह से दुर्ग का निर्माण किया बिना चूने के, ठीक है। फिर गोमूत्र का लेप। गोमूत्र कैसे कि ठीक है पशुधन था लेकिन इतना पानी नहीं था कि अपन यहाँ पे पानी का प्रयोग करके, जिसको अपन बोलते हैं ना प्लास्टर वगैरह करके वैसे करते हैं, नो। तो गोमूत्र का लेप है। फिर तीसरा क्या था कि छत लकड़ी की बनी हुई है ना। विश्व का एकमात्र छत क्या है? लकड़ी की बनी हुई है। क्योंकि क्या था, जैसे अपन देखते हैं भाई छत डालने के लिए, भाई आज वाली आरसीसी वाला तो रोडी कंक्रीट सीमेंट तो उस समय था नहीं, तो क्या थी, पट्टियां जैसे चलती थी। तो पट्टियां दूर थी, पट्टियां भीलवाड़ा के अंदर मेवाड़, वो उधर से वैसे ला नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह महंगा, ठीक है ना। जोधपुरी पट्टी उस समय तक नॉलेज में नहीं आई, तो लकड़ी के लगा के, लकड़ी इंटरसेक्ट करके, मतलब यूं ऐसे लकड़ियां लगाई, फिर लकड़ियां लगाई ऐसे, ठीक है। तो लकड़ी की छत। तो तीन विशेषताएं अपन ने क्या देख ली? एक तो चूने का प्रयोग नहीं है, दूसरा
पानी की जगह गौमूत्र का लेप किया हुआ है, गौमूत्र का लेप करके मतलब गौमूत्र से फिर वो जो भी जो सुर्खी जो होती है ना ईंट का पाउडर और मसाला उसको मिला के लेप किया हुआ है। तीसरा छत काय की है, छत लकड़ी की बनी हुई है, काष्ठ की, ठीक है ना। काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़ में देखेंगे अपन, जो जल के राख हो गया अब नहीं है। और यह है काष्ठ की छत, काष्ठ का रेन बसेरा झालावाड़ है लिख लेना साइड में, और काष्ठ की छत अपने जैसलमेर में है। मतलब स्वर्णगिरी जैसलमेर जब भी आया ना हमेशा बोला करो स्वर्ण और सोनार, स्वर्णगिरी और सोनार। जालोर की कभी बात आए तो बोला करो सुवर्ण और सोनल, ऐसे आदत डाल लो। फिर क्या है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ है। फिर इसके अंदर बुर्ज कितने हैं, 99 बुर्ज हैं, जिस मामले में इसमें कितने हैं, ये सर्वाधिक है ये, ठीक है। सेकंड नंबर पेज अपन देखेंगे जब आएगा तो उसमें बुर्जों की एक पूरी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ना। तो सबसे ज्यादा बुर्ज कहाँ है, अपने जैसलमेर दुर्ग के अंदर 99 में। तो इस मामले में ये एक नंबर है, फर्स्ट नंबर पे होगा बुर्जों के मामले में, फर्स्ट नंबर पे, लिविंग फोर्ट के मामले में सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे किस मामले में बताओ, प्राचीनतम के मामले में। प्राचीनतम देखा था बटनेर, देन चित्तौड़ एंड देन जैसलमेर। तो जैसलमेर के पास तीनों पायदान पे आने के लिए एक एक विशेषता है। पहले पायदान पे आने के लिए बुर्ज लाएगा, दूसरे पायदान पे आने के लिए लिविंग फोर्ट लाएगा, तीसरे पायदान पे आने के लिए कौन लाएगा इसको तीसरे पायदान पे, प्राचीनतम वाला। ऐसे ये लिख लेना अलग से। फिर इसको राजधानी बनाई लोदरवा, है ना। लोदरवा के बाद भाटी शासकों की राजधानी बनी थी, है ना। लोदरवा किधर है, जिधर अपन तन्नोट की तरफ जो एरिया देखते हैं वो लोदरवा कहलाता है। फिर जब ये दुर्ग बन गया 1155 में तो लोदरवा की जगह क्या हो गई, राजधानी ये दुर्ग हो गया, ठीक है। फिर यहीं पर जैसलमेर राज्य की स्थापना हुई 1155 में। फिर अपन देखते हैं इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ कब, 2009 के अंदर, ठीक। डाक टिकट कब जारी हुआ, 2009 में। तो डाक टिकट जारी होने वाली भारत की सबसे मतलब राजस्थान की सबसे पहली इमारत कौन सी थी जिसपे डाक टिकट जारी हुआ, वेरी गुड, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं, विजय स्तंभ, है ना, ये 1949 में, 15 अगस्त 1949 में। ओके, तो इस पे डाक टिकट जारी हुआ 2009 में, 5 रुपए का। अब अपन देखते हैं दुर्ग के प्रसिद्ध स्मारक, दुर्ग के अंदर जो स्मारक है प्रमुख वो। तो सबसे पहले आते हैं अपन मंदिर, ठीक है। तो मंदिरों में जैसे सबसे पहले तो भाई अपन कुलदेवी की बात कर ले, भाटी वंश की कुलदेवी, भाटी वंश की कुलदेवी, है ना। कुलदेवी स्वांगिया माता है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, देवियों में मैंने पढ़ाया था HAS हैज, तो हिंगलाज, आवड़ माता, हिंगलाज माता, आवड़ माता और स्वांगिया माता। तो ये स्वांगिया माता आ गई, याद आया आपको, ठीक है। स्वांगिया माता तो भाटी वंश की कुलदेवी है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था जब मेहरानगढ़ पढ़ा था तो राठौड़ की कुलदेवी नागनेची माता, ठीक है। और गुर्जर प्रत्यारों की कुलदेवी अपने चामुंडा माता, आमेर वंश के शासकों की कुलदेवी अपने क्या, जमवाय माता, ऐसे, ठीक है। तो जैसलमेर के जो भाटी वंश है उनकी कुलदेवी स्वांगिया माता। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी लक्ष्मी नारायण जी कौन थे, ये जैसलमेर के भाटी वंश के आराध्य देवता है भाई। ये स्वांगिया माता तो देवी हैं और लक्ष्मी नारायण जी देवता है, याद। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1437 में बेरी सिंह ने करवाया, ठीक है, रावल बेरी सिंह भाटी। मूर्ति ये मेड़ता से लेके आए, ठीक है ना। मेड़ता, मेड़ता कहां अपने, मेड़ता नागौर, मेड़ता सिटी जो बोलते हैं, ठीक है। मंडोर जोधपुर में है, मेड़ता नागौर में, लिख लो साइड में, मंडोर जोधपुर, मेड़ता नागौर। किवाड़ जो थे ये सोने चांदी के थे, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया किसने, बेरी सिंह ने 1437 में। मूर्ति कहां से लाए, मेवाड़ से लाए, है ना। तो ये मूर्ति बाहर से लाने की परंपरा इसलिए रही है क्योंकि क्या था दूसरी जगह जो मूर्ति थी ना उसकी प्रसिद्धि रहती थी, ठीक है। तो उसको लाके यहां स्थापित करके अपने आप को ग्लोरीफाई किया जाता था। जैसे जगत शिरोमणि मंदिर अपन देखते हैं कनकावती ने बनाया आमेर में, मूर्ति मिर्जा मान सिंह कहां से लाए, चित्तौड़ से लाए। क्यों, क्योंकि उसकी मीरा जी पूजा करती, वो पहले से प्रसिद्ध हुई थी वो मूर्ति। ऐसे शिला माता की मूर्ति मिर्जा मान सिंह बंगाल से क्यों लेके आए, क्योंकि वहां प्रसिद्धि हो चुकी थी उसकी। तो उस मूर्ति को यहां लाके स्थापित करेंगे तो फिर अपन को एडवांस में जो चीज प्रसिद्धि थी ना वो तो मिलती जाएगी। ऐसे तो मेड़ता से क्यों लाए, क्योंकि प्रसिद्धि हो चुकी थी इस मूर्ति की पहले, तो फिर यहां लाके स्थापित कर दी। राव धुवड़ अपन जैसे देखते हैं, तो नागराची की माता की मूर्ति क्यों लाए कर्नाटक से, क्योंकि पहले प्रसिद्धि हो चुकी थी। ऐसे तो जो चीज प्रसिद्ध हो गई उसको अपन यहां जैसे लाके रखें तो अपने लिए एक शोभा की बात होती है। ऐसे समझ गए ये। फिर अपन देखते हैं यहाँ महल, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन मंदिर देख लिए, 2 देख लिए, स्वांगिया माता और लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब अपन देखते हैं महल। महल जो का सबसे फेमस है वो है बादल महल, जिसको ताजिया टावर भी बोलते हैं, ठीक है। बादल विलास या बादल महल ये राजस्थान का सबसे बड़ा या ऊंचा बादल महल है। बादल महल है, मैं क्लॉक टावर नहीं बोल रहा हूं, क्लॉक टावर तो अपने निहाल टावर पढ़ा था जोधपुर में। सबसे ऊंचा बादल महल, ठीक है, बादल महल
या मतलब सबसे ऊंचा बादल महल सबसे बड़ा या ऊंचा, ठीक है। मतलब निर्माण हुआ 1884 के अंदर, ठीक है ना। ये समझ लो कि सबसे ऊंचा है ना, तो यहाँ पे चढ़ के देख रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना कैसे हो रही है मुंबई में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ऐसे लिंक कर दो। तो 84 में बना लिया। सबसे ऊंचा तो अपन देखेंगे यहाँ जो जैसलमेर से चढ़ गई और बॉम्बे के अंदर कांग्रेस की स्थापना कैसे हो रही है कि नहीं। ऐसे क्लू से याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर मंजिला कितना है, 5 मंजिला है, ओके। तो भाई ऊंचा तो मंजिल से तो बनेगा। एक मंजिल कितनी ऊंची ले जाओ, एक मंजिल तो 10-12 फीट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। और उस जमाने तो 8 फीट की होती थी एक मंजिल। आज क्या होता है, एक मंजिल 12 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हाल में, समझ गए। फिर इस पर ब्रिटिश वास्तुकला की छाप अपन देखते हैं, क्योंकि भाई बात है 1884 की, तो ब्रिटिशर्स ने तो 1818 के अंदर संधियां कर ली थी सारी। 1803 से लेकर 18 तक राजस्थान की सब हर रियासत से संधि कर ली थी 1818 तक, है कि नहीं है। चार्ल्स मेडगॉफ ऐसे। तो फिर देख लो संधि 1818 में हो गई थी ये करीबन, तो ये तो बात तो ऑलमोस्ट 60 साल बाद की है। तो ब्रिटिश वास्तुकला की तो छाप आनी ही थी। जैसे मुगल्स आ गए थे तो मुगलों के साथ संधि कर लिया, आमेर के शासक ने, वैवाहिक संबंध हो गए, तो फिर वहां पे मुगल वास्तुकला की छाप आनी ही थी आमेर के अंदर, ऐसे। ठीक है, तो ये है। तो अपन ने बादल महल देखा, बादल महल कह लो या ताजिया टावर कह लो। ताजिया टावर, ठीक है ना। ताजिया ताजिया वही मैं बता देता, अपन जब संस्कृति में पढ़ा था अपन ने त्योहार ताजिए, तो ये तैमूरलंग ताजिया याद आया आपको कुछ ऐसे, ठीक है। ताजिए तो बादल महल, ताजिया टावर 1884, बेरी सिंह 5 मंजिला, ब्रिटिश वास्तुकला की छाप, और राजस्थान का सबसे बड़ा है ऊंचा बादल महल। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना। बादल महल 3-4 है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा बड़ा जो है ये जैसलमेर दुर्ग, मतलब स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ के अंदर स्थित है। फिर यहाँ अन्य, ये तो 1 नंबर हो गया। फिर 2, 3, 4 यहाँ अन्य जो अपन महल देखते हैं, एक है जवाहर विलास महल, है जवाहर विलास महल। इसको अपन ईशान बंगला भी बोलते हैं। ये ईशान कौन है, ये वो ईसाल ऋषि के आशीर्वाद से राव जेसल और रायल जेसल और अपने रावल जेसल और रावल शैलीवाहन, ठीक है। तो ये वही इंसान है, ईशान है ना। इसको ईसाल करना ना, ईसाल बंगला ऋषि के आशीर्वाद से बनाया गया ईसाल, उन्हीं याद में है ना। तो जवाहर विलास ईसाल बंगला कलात्मक जालियों के लिए जाना जाता है। फिर देखते हैं अपन सर्वोत्तम विलास महल या शीश महल, है ना। सर्वोत्तम विलास टॉप, शीश महल को उपाधि दी जाती है। हर किले में अपन को शीश महल दिखता है, चाहे आमेर हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे अपने मेहरानगढ़ हो, फिर चाहे अपने जैसलमेर हो, हर में दिखेगा ये। तो वर्तमान सर्वोत्तम विलास महल शीश महल। फिर है गज विलास महल, ठीक है, गज विलास महल। तो ये अपने आप में महल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बादल महल। और याद भी नहीं हो, दूसरे याद भी नहीं हो, जवाहर विलास, सर्वोत्तम विलास, गज विलास याद भी नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बादल महल, ताजिया टावर, जैसलमेर 5 मंजिला 1884, बेरी सिंह, ब्रिटिश वास्तुकला की छाप याद रखना, छप जाना चाहिए दिमाग में। फिर एक यहाँ अपन कुआं देखते हैं। कुआं यहाँ पे है वो जसूल कुआं। तो देखो रावल जेसल भाटी ने स्थापना करी जैसलमेर की, तो जेसल से हो गया जसूल, यूं। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इस कुएं का निर्माण किया था। कुआं खोदा सुदर्शन चक्र से, ठीक है। तो ये तो जसूल कुआं कौन से दुर्ग में, स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ में। जसूल तो जैसल से याद रह जाएगा, जसूल जैसल और जैसलमेर। फिर अपन यहाँ एक ग्रंथ भंडार देखते हैं। ग्रंथ भंडार काफी फेमस है ग्रंथ भंडार, ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूरी है ना, जिनभद्र सूरी ये क्या जैन विद्वान थे। तो इनकी लिखी हुई पांडुलिपियां ताम्र पत्र पे, है ना। ताड़ का जो पत्र होता है, कुछ तो ताम्र पत्र मतलब तांबे की प्लेट पे, कुछ ताड़ पत्र पे, ठीक है। पेड़ का वृक्ष होता है ताड़ का पेड़, है ना। ताड़ की तरह बिल्कुल सीधे खड़े रहो। तो या तो उसके ऊपर लिख देते थे उसकी छाल पे, या तांबा जो होता था तांबे की प्लेट्स उनके ऊपर उकेर देते थे। तो यहाँ ताम्र पत्र की प्राचीन पांडुलिपियां मिली हैं। तो जैन सूरी जैन विद्वान थे, ठीक है। तो उनकी प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो इस संग्रहालय में है। तो पूछते हैं जिनभद्र संग्रहालय निम्न में से किस दुर्ग में है, तो किसमें, अपने जैसलमेर दुर्ग के अंदर। और इससे पहले अपन ने मान प्रकाश संग्रहालय देखा था, वो कहाँ है, अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार प्राचीन हस्तलिपि ग्रंथों पांडुलिपियों का भंडार ताड़ पत्र पर, है ना। ताड़ का मतलब ताड़ का पेड़ होता है, और ताम्र हो जाए तो वो कॉपर प्लेट हो जाता है। लेखक जिनभद्र सूरी है जैन आचार्य। ये पूछते हैं जिनभद्र सूरी का निम्न में से किस धर्म के आचार्य थे। जिनभद्र सूरी किस धर्म का आचार्य थे, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के नहीं है ये। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है कौन, ये इसी मतलब ग्रंथ भंडार के अंदर स्थित है। थोड़ा सा इसको एक बार करूं। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ क्या होते हैं आपको मैं से बताऊं। जैसे आपने कॉमिक्स देखी होगी कि जैसे मान लो वो उसको मारने जा रहा है
तो पहले क्या एक इमेज बन जाती है और फिर उसको बोलता हुआ ऐसे दिखाते हैं, तो चित्र के माध्यम से समझाना, ठीक है ये है। तो राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, ये चित्रित ग्रंथ आगे समझ में आ गया आपको। मुगल काल का तो हमजानामा है, और राजस्थान का कौन सा है पहले चित्रित समझो, ये ग्रंथ की बात नहीं कर रहे, चित्रित ग्रंथ जिसके अंदर फोटोओं के माध्यम से समझा रखा हो। कोई किसी को जैसे मार रहा है तो यूं है, गुस्सा आ रहा तो उसका मुंह यूं ऐसे दिखाया हुआ है, गुस्सा आ रहा, खुशी है तो यूं खुशी दिखा रखी है ऐसे, तो चित्रित ग्रंथ है, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। तो ये क्या है, औद निर्युक्त वृत्ति, तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको ANV लिख लो, औद निर्युक्त वृत्ति, ठीक है, औद निर्युक्ति वृत्ति, ANV, औद निर्युक्ति वृत्ति, ठीक है। और फिर ये 10 वेली का सूत्र चूर्णी कैसे याद रहेगा, 10 वेली का सूत्र चूर्णी, DVSC, 10 वेली का सूत्र चूर्णी। ANV तो क्या हो जाएगा, औद निर्युक्ति वृत्ति, ANV, औद निर्युक्ति वृत्ति, और वो DVSC 10 वेली का है ना, 10 वेली का सूत्र चूर्णी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और ये क्या है, ये प्राचीनतम ग्रंथ है, और ग्रंथ कैसे, चित्रित ग्रंथ, जो कहां है, अपने जिनभद्र ग्रंथालय में है ना, जिन ग्रंथ भंडार वहीं उसी के अंदर ही स्थित है, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ ANV, औद निर्युक्ति वृत्ति, और DVSC क्या है, DV तो 10 वेली का है ना, 10 वेली का सूत्र चूर्णी, जैसे चूर्ण बनाया तो सूत्र से बनाया कि चूर्ण कैसे बनेगा, तो सूत्र चूर्णी, और 10 वेली का है ना, 10 वेल से कुएं लेके आया, कुएं से पानी लेके आया, 10 कुओं से पानी लेके आया, और फिर सूत्र के हिसाब से चूर्ण बनाया अपन, ऐसी इमेज बनाओ, तो 10 वेली का सूत्र चूर्णी, और इधर औद निर्युक्ति वृत्ति ANV, ऐसे याद करोगे सब हो जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, ओके। अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, वो है साके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसलमेर दुर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो कौन सा दुर्ग है जहां पे 2.5 साके हुए, ठीक है। तो 2.5 कैसे होंगे सर, तो दो साके का मतलब होता है जिसमें केसरिया और जौहर दोनों हुआ हो। केसरिया मतलब पुरुषों ने अपना बलिदान दिया हो लड़ते लड़ते, और फिर जौहर की जो राजपूत स्त्रियां थी वो उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि के अंदर अपने प्राण निछावर कर दिए, अग्नि स्नान किया एक तरह से, ठीक है। तो जौहर और मतलब केसरिया और जौहर दोनों हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे कि साका हुआ। तो यहां पर 2 बार 1312 के अंदर और 1330 के अंदर तो साके हुए, मतलब जौहर भी हुआ और केसरिया भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा आक्रमण हुआ, ठीक है, तीसरा आक्रमण अपन देखेंगे अमीर अली का, तो उसमें क्या हुआ कि जौहर तो हुआ लेकिन केसरिया नहीं हुआ, तो वो आधा ही हुआ ना तीसरा, ऐसे, ठीक है, यूं है। तो अपन देखते हैं एक बार डिटेल के अंदर, फिर और चीज समझ में आएगी। ऐसे टेबुलर फॉर्म के अंदर आप बनाना, देखो क्या है, ये वर्ड्स है जो अपन टेबल पढ़ी हमेशा वैसा ही है, वर्ड्स, आक्रमणकारी, जहां का राजा मतलब रावल कौन थे, केसरिया और जौहर। तो सबसे पहले देखते हैं 1312 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण देखो, ये लास्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं इसे, तो इसमें अपन को टेबल के रूप में आप बार बार बना लेना, जैसे मैंने बताया, पहले तो लिखो 1298 गुजरात है, 1303 चित्तौड़ है, फिर अपने देखा था 1308 क्या है, 1308 अपने ये सिवाना है, जालोर दुर्ग की कुंजी, सिवाना बाड़मेर। 1311 क्या था अपने, ये जालोर था, भी पहले कुंजी पे हमला किया फिर जालोर पे, और फिर 1312 के अंदर क्या है अपने ये जैसलमेर का, तो इसको अपन बोलेंगे स्वर्णगिरी या सोनारगढ़। ये तो ये क्लू में याद रखो, ये क्वेश्चन आता है ये कि अलाउद्दीन के निम्न आक्रमणों को क्रम में जचाओ, तो उसमें साल थोड़ी देंगे, पागल हो रहे होगा, उसमें ये लिखा रहता है गुजरात, चित्तौड़, सिवाना, जालोर और जैसलमेर, सोनारगढ़। जैसलमेर सोनारगढ़ ऑप्शन रहता है, जैसलमेर नहीं रहता है, ऐसे जमाना है, ठीक है। और ये जानकारी किससे मिलती है, अमीर खुसरो ग्रंथ खजानुल फुतूह से, ठीक है, समझ गए। तो 1312 में 12 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। उस समय यहाँ के रावल कौन थे, रावल मूल राजभाटी, तो पहले स्थापना, पहला आक्रमण तो मूल निवास, मूल राजभाटी, ठीक है। और इनके नेतृत्व में तो क्या हुआ, ये हाँ मतलब ये तो राजा थे। फिर अपन देखते केसरिया, इंपॉर्टेंट सेनापति है ना, जिसके नेतृत्व में केसरिया हुआ, मतलब सैनिक लड़े, किसके नेतृत्व में, रतन सिंह है ना। तो रतन मूल जो होता है उसके पास रतन होते हैं, तो रतन सिंह। और फिर जौहर भी यहाँ पे हुआ है ना, ये टिक लगा लो यहाँ पे, जौहर हुआ, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ ये अपने को पता नहीं मिलता, ठीक है। जौहर में सिर्फ एक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर ही नाम आता है अपने
कि पहला जो हुआ था वो पद्मिनी में, तीसरा वाला अकबर के समय हुआ वो फूल कमर। बाकी जौहर में किसके नेतृत्व में और किसी दुर्ग के अंदर नाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो साका हुआ 1312 में हुआ, आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उस समय जैसलमेर का जो राजा था वो रावल, तो रावल कौन, रावल मूल राज भाटी। केसरिया हुआ रतन सिंह के नेतृत्व में, और जौहर भी यहाँ उस समय हुआ। फिर दूसरा आक्रमण हुआ 1330 में फिरोज शाह तुगलक, है ना, लेकिन फिरोज शाह तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का क्या सुल्तान नहीं था, ये सेनापति के रूप में आक्रमण किया हुआ, ये ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक सेनापति के रूप में, दिल्ली सल्तनत के सेनापति के रूप में। और उस समय यहाँ पे कौन थे, रावल कौन था जैसलमेर में, रावल दूधा, है ना, दूधा या दुर्जनशाल। ठीक है, दूधा या दुर्जनशाल दोनों एक ही चीज है, दुर्जनशाल भाटी। और जो केसरिया हुआ किसके नेतृत्व में, त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो दूधा है ना, दूधा, दूधा को आप एक बार दादू पढ़ो तो दादू जी के जो वचन है वो तीनों लोक के अंदर, है ना, क्या, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, तीनों के अंदर गुंजनमय होते हैं दादू जी के प्रवचन। ऐसे तो ऐसे याद रख लो। तो रावल, दूधा या दुर्जनशाल, त्रिलोकसी, उस समय उनके नेतृत्व में केसरिया और जौहर भी हुआ। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, फिर तीसरा व अंतिम। ठीक है, तो तीसरा क्या हुआ, तीसरा में आक्रमण तो किसका था, कांधार के शासक थे, मतलब अपदस्थ शासक थे अमीर अली। एक्चुअली क्या है, जैसे अपन देखते हैं पाकिस्तान के पास में इधर अफगानिस्तान है, ऊपर तो ये काबुल है और नीचे है कांधार। ठीक है, तो कांधार सिंध और फिर आ जाता है जैसलमेर। एक बार लोकेशन देखना एटलस में कांधार की, काबुल ऊपर है, कांधार नीचे है। 1999 में जो प्लेन हाईजैक किया गया था इंडिया से, उसको कांधार ही ले गए थे, काबुल नहीं ले गए थे। और मैप पे पता रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कांधार। ठीक है ना, तो मैं बता रहा था ये अमीर अली कांधार के शासक था, लेकिन उसको अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया सीट से। फिर ये रक्षा लेने आया, शरण लेने आया, मदद मांगने आया, कहां, अपने जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण के पास। तो भाई अपने राजस्थान के तो वैसे ही बोले होते हैं कि ठीक है यार, आजा मेरे पास बैठ जा, आजा शरण देता हूं। लेकिन ये अमीर अली जो था, अमीर अली अपने गांधार का शासक, मेरे को बड़ी याद आ रहा था, इधर बहमने का वो नहीं, अमीर अली है ना, अमीर अली। तो अमीर अली कांधार के शासक, इसने दगाबाजी करी। जिस शासक मतलब रावल लूणकरण ने ही शरण दी थी और फिर इसने यहीं पे आके बगावत कर दी, हमला कर दिया लूणकरण पे। ठीक है, तो अब हमला कर दिया तो वो एक तरह से कोई आक्रमण नहीं था, तो यहीं पे वो आराम से बैठा था ड्राइंग रूम के अंदर और फिर उठ के हमला कर दिया लूणकरण पे। तो उधर से फिर लूणकरण की सेना भी आई ऐसे। ठीक है, तो केसरिया तो वो हुआ यहाँ पे, मतलब सैनिक तो लड़ी और केसरिया तो हुआ। ठीक है ना, ये रावल लूणकरण के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ पे जौहर नहीं हुआ। ठीक है भाई, जौहर वाली बात इसलिए नहीं थी क्योंकि क्या था कि ये जैसलमेर के अंदर ही बैठा था, कोई आक्रमण हुआ नहीं था, इसलिए ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको। तो तीसरा जो आक्रमण है वो यहाँ पे बैठा था व्यक्ति और उसने ही बगावत कर दी, विश्वासघात कर दिया रावल लूणकरण भाटी के साथ में। तो केसरिया तो हुआ ही, है ना, क्योंकि सैनिकों को तो लड़ना ही था, लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो इसलिए जो तीसरा आक्रमण है उसको अपन आधा ही गिनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2.5 साके हुए हैं। ठीक है, पहला 1312 अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा 1330 फिरोज शाह तुगलक ने सेनापति के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी ने तो सुल्तान के रूप में किया था, और तीसरा 1350 के अंदर कौन, कांधार के अपदस्थ शासक अमीर अली, और उस समय यहाँ पे शासक कौन, रावल लूणकरण। ये रावल लूणकरण वही है जिन्होंने अपनी बेटी, है ना, बेटी रूठी रानी, पढ़ते हैं अपन, रूठी रानी का विवाह कहां किसके साथ किया था, मालदेव के साथ किया था। ठीक है ना, वही। ठीक है, मालदेव वही, फिर मैंने कहानी बताई थी कि फर्स्ट नाइट वाले दिन ही शराब के नशे में वो पहचान ही नहीं पाई कि ये रूठी रानी है या दासी है बाहर मिली, ऐसे। फिर रात बिताई उस दासी के साथ में, और फिर रानी को अपने स्वाभिमान पे ठेस पहुंची, और फिर रानी कभी फिर मालदेव का उन्होंने मुंह नहीं देखा। और कहां जाके रहने लगी फिर रूठी रानी, तारागढ़ अजमेर के। ठीक है, रूठी रानी का महल देखते हैं बनवा, समझ गए। ये इतनी चीज है, ये तीनों ये है। तो ये 1550, सॉरी मैं इसको 1350 बोल गया था, तो 1330 दूसरा वाला 1550 है। ठीक है, तो पहला 1312, दूसरा 1330 और तीसरा 1550। 1350 गलती से बोल गया था, 1550 है ना। तीसरा वाला जो है ये अर्ध साका है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, है ना। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, यस। और दोनों हो जाते तो अपन साका बोलते। तो ये यूं होता है, एस बराबर केसरिया प्लस जौहर, यूं एस बराबर के प्लस जी, के प्लस जे, ऐसे। समझ गए, ये चीज है इसके अंदर। तो तीनों आगमन याद रखना। ये 2.5 साके वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, जैसलमेर का। तो स्वर्णगिरी या सोनारगढ़, ऐसे ऑप्शन रहेंगे उसमें। फिर अमीर अली कौन था, अमीर अली का कांधार का पदच्युत, है ना, पद से हटाया हुआ पदच्युत
शासक वह जैसलमेर में शरणागत, जैसलमेर में आगे शरण ली, लेकिन इसने फिर विश्वासघात किया। सैनिक जो है स्त्रियों के वेश में लेके आया था ये, और फिर आक्रमण हुआ एक तरह से, मतलब यही बगावत कर दी उसने। तो यहाँ केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, लिखिए काटा हुआ, जौहर नहीं हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्धशाखा बोलते हैं। समझ गए ऐसे। तो 1312, 1330 और 1550। ओके, तो ये अपन ने देखा क्या, अपने जैसलमेर का दुर्ग, जो मेन चीजें हैं वो। ठीक है, जैसे एक थोड़ा सा रिवीजन करा दें अपन, यहां से देख लो आज वाले में है ना। तो निर्माण हुआ 1155 में, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रावल जैसल भाटी ने और नींव डाली, और फिर निर्माण किया किसने, रावल शालिवाहन द्वितीय ने, है ना। फिर प्राचीनतम के हिसाब से तीसरा है बटनेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। लिविंग फोर्ड के हिसाब से दूसरा है चित्तौड़, जैसलमेर। फिर स्थापत्य संबंधी विशेषताएं क्या है कि एक तो चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरा गोमूत्र का प्रयोग हुआ है लेप के रूप में, लेप में। तीसरा अपन छत लकड़ी की है। चौथा क्या है, चौथा आपने दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। और पांचवा सबसे ज्यादा बुर्ज इसके अंदर है, कितने, 99, 100 नहीं है, 99। राजधानी लोदरवा के बाद राजधानी बना। डाक टिकट 2009 में बनी इसके ऊपर। मंदिर यहाँ अपन देखते हैं, स्वांगिया माता का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया आपने, मतलब पहले तो यहाँ के लोक देवता है। निर्माण कराने वाले शासक थे बैर सिंह 1437 के अंदर। ठीक है, मेड़ता से। ओके, फिर अपन जैसे देखते हैं महल, बादल महल। बादल महल इसको ताजे टावर बोलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा बादल महल 1884 में निर्माण हुआ, 5 मंजिला, ब्रिटिश वास्तुकला के साथ। बैर सिंह, मैं इसमें पहले बैर सिंह बोल गया था, सॉरी, है ना, पहले से पढ़ाया था इसको शुरू में अभी। अब बैर सिंह का संबंध किससे है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से, लोक देवता वाले से। कुआ, जसूल कुआ ग्रंथ भंडार, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। और यहाँ पे अपन राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ देखते हैं, तो वो कौन सी, ANV औद निर्युक्ति व्रति, और उधर DVSC 10 वेली का सूत्र चूर्णी। आक्रमण जो हुए यहाँ पे साके ढाई हुए हैं, 3 नहीं हुए, ना 2 है, मतलब ना 2 है ना 3 है, बीच का है ढाई। पहला हुआ 1312 में अलाउद्दीन खिलजी रावल मूल राज भाटी, और आक्रमण केसरिया हुआ रतन सिंह के नेतृत्व में। दूसरा साका हुआ अपने 1330 में आक्रमण किया फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत के सेनापति के रूप में। ठीक है, और उस समय यहाँ पे शासक थे रावल दूधा या दुर्जन साल भाटी, और केसरिया हुआ अपने किसके नेतृत्व में, त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में। तीसरा जो यहाँ पे शाखा हुआ, उस समय आक्रमण हुआ गांधार के पदच्युत शासक कौन, अमीर अली। स्त्रियों के विषय वेश में सैनिकों को लिया, और उस समय यहाँ के रावल कौन थे, जैसलमेर के रावल लूणकरण भाटी। ठीक है, तो यहाँ पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए तीसरे आक्रमण को अपन आधा ही बोलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने साके हुए, ढाई है, ऐसे ये हो गया, समझ गए। फिर क्या है, जैसलमेर के अंदर 2 छोटे दुर्ग और है, एक है पोखरण दुर्ग। तो पोखरण वही है जहां पे अपन ने 1974-98 के अंदर 2 बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो पोखरण में लाल पत्थरों से निर्मित महल है, मतलब इमारत छोटे है तो दुर्ग छोटा। 1550 के अंदर हुआ। तो देखो 1550 में क्या था, 1550 में अपन देखते हैं कि तीसरा वो हुआ। तो उसके बाद यहाँ के जो छोटे मोटे शासक थे जो बचे, वो जाके उन्होंने एक स्थायी शरण कहाँ ली, पोखरण में। ये वही ना तीसरा शाखा जो हुआ, मतलब जो आधा हुआ था रावल लूणकरण के नेतृत्व में, अमीर अली, ऐसे। तो ये 1550 में पोखरण दुर्ग का निर्माण हुआ, और निर्माता कौन है, मालदेव है, ऐसे। ठीक है, तो अपने जैसे रावल लूणकरण की बेटी का विवाह हुआ था मालदेव से, ये वही है, समझ गए। शेरशाह सूरी से लड़ाई करेंगे 1544, ऐसे। ठीक है, न्यू याद रखना अपन को। ये देखो 1550, समझ गए। फिर अपन देखते हैं तीसरा दुर्ग जो है जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ है। ये आजादी के बाद बना हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद, इसलिए इसको राजस्थान का नवीनतम व अंतिम दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर मध्यकालीन राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग देखें तो हमने नवीनतम, मतलब आजादी से पहले का सबसे नवीनतम दुर्ग जो है वो तो अपने लोहागढ़ है ना। मतलब मध्यकालीन राजस्थान के अंदर जो सबसे लास्ट में दुर्ग बना था ना भाई, जैसे अपन राजस्थान में सबसे पहले तो अपने बना भट्टे हनुमानगढ़, और आजादी से पहले तो सबसे लास्ट में जो बना वो कौन सा, अपने भरतपुर का लोहागढ़। और आजादी के बाद बनने वाला सबसे प्राचीनतम दुर्ग अपने जैसलमेर का मोहनगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऐसे राजस्थान का नवीनतम या अंतिम दुर्ग, और ये आजादी के बाद बना है, मतलब कहने मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद बना हुआ दुर्ग है ये। और इसके निर्माता कौन है, जवाहर सिंह। ठीक है, जैसे अपन ने जो अपना सोनारगढ़ था उसमें देखा था एक जवाहर महल, ऐसे जवाहर महल, ये वही जवाहर महल, जो वही जवाहर सिंह, ऐसे जवाहर महल। ठीक है, तो जवाहर सिंह के द्वारा निर्माण। ठीक है, यूं ऐसे, समझ गए। तो ऐसे ही अपने जैसलमेर के दुर्ग थे, 3 दुर्ग अपन ने पढ़े, स्वर्णगिरी या सोनारगिर, और दूसरे नंबर पर अपन ने देखा ये पोखरण का दुर्ग, और तीसरा अपन ने देखा एक मोहनगढ़। मोहनगढ़ की सबसे खास बात क्या है कि ये जैसलमेर का सबसे नवीन, मतलब राजस्थान का सबसे नवीनतम, मतलब
सबसे बाद में बनने वाला दुर्ग है और आजादी के बाद बना, और आजादी से पहले बनने वाला सबसे बाद का दुर्ग है अपने लोहागढ़। तो याद रखना है कब लोहागढ़ आंसर होगा, कब मोहनगढ़ आंसर होगा, गड़बड़ हो जाएगी। वैसे जब अपन वो सीट नंबर 3, 4, 5 और पढ़ेंगे ना अभी दुर्गों की, उसमें है ये चीज। समझ गए? ये ऐसे था। तो अपन ने जे से 3 देख लिए, जयपुर देख लिया, जोधपुर देखा, जैसलमेर देखा। अब जे से 3 बचते हैं, जालोर, झालावाड़ एंड झुंझुनू। ओके, अब नेक्स्ट अपने आएगा जालोर। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइल में अपन देखेंगे जालोर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन सारे आपको बता ही दिए हैं, बाकी सार्थक फैक्ट्स के साथ और अपन डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, उसमें और आएगा। रिवीजन करो, आनंद लो ठंड के साथ। ओके।